हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे सक्सेशनल टीथ के बारे में। ठीक है, तो ये सब टर्म हम लोगों ने समझा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब हमको नहीं समझ में आता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम रिप्लेस करते हैं अपना फॉर्मूला 2102 को और 2123 को। ठीक है, तो आज हम इसको एग्जैक्ट समझते हैं कि क्या होता है सक्सेशनल टीथ, और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में सुपर एडेड टीथ के बारे में। ठीक है, तो जो परमानेंट टीथ होते हैं ये हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है सक्सेशनल टीथ और एक होता है सुपर एडेड टीथ। तो आज हम लोग समझ लेंगे सक्सेशनल टीथ के बारे में। इसको आप सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं, सक्सेशनल टीथ वो टीथ होते हैं जिनके पूर्वज थे। ठीक है, जिनके टेम्परेरी प्रेडेसर्स थे, उनकी जगह पर वो आए हैं। ठीक है, तो इन टीथ को हम लोग क्या कह देते हैं? सक्सेशनल टीथ कह देते हैं। तो जो भी हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, तो सारे परमानेंट टीथ, ठीक है, केवल किसको छोड़कर? परमानेंट मोलर को छोड़कर। ठीक है, वो हमारे क्या हुए हैं? सारे परमानेंट टीथ इरप्ट हुए हैं इन प्लेस ऑफ टेम्परेरी टीथ। तभी मैंने क्या कहा, बस सिंपल सा सक्सेशनल टीथ के बारे में समझ लो कि इनके पूर्वज थे। तो पूर्वज थे टेम्परेरी टीथ, ठीक है, उनको रिप्लेस करके आ जाते हैं परमानेंट टीथ। क्योंकि ये रिप्लेस करके आए हैं तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं? सक्सेशनल टीथ कह देते हैं। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है कि जितने भी परमानेंट मोलर हैं वो हमारे सक्सेशनल टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल परमानेंट मोलर को छोड़कर सारे जो परमानेंट टीथ हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी टीथ के प्लेस में इरप्ट हुए हैं, इसीलिए इन सारे टीथ को हम लोग कह देते हैं सक्सेशनल टीथ। हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? 2102, और परमानेंट के लिए था 2123। ठीक है, तो टेम्परेरी इंसीजर की जगह कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट इंसीजर। टेम्परेरी कैनाइन की जगह आते हैं परमानेंट कैनाइन। अब टेम्परेरी टीथ में जो डेंटल फॉर्मूला होता था, तो बच्चे समझते हैं कि अच्छा, दो इंसीजर था, इंसीजर की जगह इंसीजर आ गया। ठीक है, फिर हमारा क्या था? कैनाइन था, उसकी जगह हमारा कैनाइन आ जाएगा। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्री मोलर के केस में आकर। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखना है कि टेम्परेरी डेंटिशन में कोई भी प्री मोलर नहीं होता है। वहाँ पर केवल क्या होते हैं? टेम्परेरी मोलर्स होते हैं। तो टेम्परेरी मोलर्स की जगह कौन लेता है बाद में? परमानेंट प्री मोलर लेते हैं। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अच्छा, इंसीजर की जगह इंसीजर आए, कैनाइन की जगह कैनाइन आए। उसी तरीके से वो लोग समझते हैं कि मोलर की जगह मोलर आता है। लेकिन क्या कोई स्पेस होता है बीच में? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि टेम्परेरी डेंटिशन में कोई भी प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि केवल और केवल परमानेंट मोलर को छोड़कर जितने भी परमानेंट टीथ हैं वो सक्सेशनल टीथ हैं। तो याद रखना बस एक पॉइंट, टेम्परेरी मोलर को रिप्लेस कौन करते हैं? परमानेंट प्रीमोलर करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग समझें तो जितने भी परमानेंट इंसीजर हैं, कैनाइन हैं और प्री मोलर्स हैं, ठीक है, ये हमारे सक्सेशनल टीथ होते हैं। ठीक, तो टोटल ये कितने हुए नंबर में? 20 हुए नंबर में। ठीक है, क्योंकि इसने एक्सक्लूड किसको कर दिया? मोलर्स को कर दिया, जो कि कितने होते हैं? 3 होते हैं इन ईच क्वाड्रेंट, मीन्स 3 × 4 = 12। तो परमानेंट टीथ वैसे तो हुए हमारे 32 नंबर में, लेकिन क्योंकि परमानेंट मोलर सक्सेशनल टूथ का एक्सेप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ सक्सेशनल टूथ जो हुए वो केवल और केवल हुए 20 इन नंबर, मीन्स 5 इन ईच क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ चुके हैं कि परमानेंट टीथ जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक सक्सेशनल हैं जिनके अपने पूर्वज थे, ठीक है, और एक हमारे होते हैं कौन से? सुपर एडेड टीथ। थैंक यू।